वृंदावन के पुण्य प्रताप से जहां भक्ति की कृपा प्राप्त हो जाए, ऐसे श्री वृंदावन धाम को हम सभी प्रणाम करते हैं। भक्ति देवी नारद जी के चरण पकड़ करके रुदन करने लगी। तब नारद जी ने कहा, देवी आप दुखी मत होइए, मैं प्रयास करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ। और उन्होंने वेद वेदांतों के उन सूत्रों को, उन श्लोकों को ज्ञान वैराग्य के कानों में श्रवण कराना प्रारंभ किया। हल्की सी मूर्छा हटती तो है, परंतु पूर्ण चेतना को वह प्राप्त नहीं करते। अनेक प्रयत्न करने के बाद भी जब सफलता ना मिली, तब नारद जी ने संकल्प किया कि जब तक मैं इन दोनों को चेतना नहीं दिला दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और वह मुझे मार्ग कैसे मिलेगा, इसलिए वह बद्री धाम जाने लगे तप करने के लिए। तभी आकाशवाणी हुई कि नारद आप सत्कर्म कीजिए। और वह सत्कर्म कौन सा है, वह आपको संतों से ज्ञात होगा। तो नारद जी यत्र तत्र सर्वत्र संतों के द्वार द्वार पर पहुंचे, परंतु कहीं से उनको वह ना पता चल सका कि आखिर वह सत्कर्म कौन सा है। तब वह तप करने के लिए बद्री धाम जाने लगे। जब वे बद्री धाम जा रहे थे तो उनको मार्ग में सनत कुमार मिले हैं। एकदा विशालायाम चत्वार ऋषयो मिला, सत्संगार्थ समायाता ददृशु तत्र नारदम। मार्ग में सनत कुमार मिले हैं। सनत कुमारों ने नारद जी को पुकारा है। जैसे ही पुकारा, तब नारद जी ने देखा, अरे सनत कुमार दौड़ कर के आए, आपस में एक दूसरे से प्रेम अभिवादन किया है। सनत कुमार पूछने लगे, नारद जी आप इतनी तीव्रता से कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, और आज आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है। जो नारद जी सर्वत्र नारायण नारायण करके प्रसन्नता बांटने वाले, आज इतने सोच में पड़े हुए हैं। तो नारद जी बोले, क्या बताऊं, अहम तु पृथ्वी ज्ञातो सर्वोत्तमा मति, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं इस पृथ्वी को सबसे पुण्यशाली मान करके यहाँ आया था। यत तत्व सर्वत्र भ्रमण करने के बाद मेरी चित्त में बड़ा क्लेश उत्पन्न हुआ, परंतु जब मैं वृंदावन के तट पर पहुंचा तो वृंदावन के पुण्य प्रताप से, स्पर्श से मेरा मन आह्लादित हो गया। परंतु वहां भक्ति के दुख ने मेरे हृदय को पुनः उसी दुख के सागर में उड़ेल दिया है। जब तक मैं भक्ति को उसके दुख से, कष्ट से उससे दूर नहीं कर दूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। और आकाशवाणी हुई है कि वह तो सत्कर्म से प्राप्त होगा, इसलिए वह सत्कर्म की खोज में मैं तप करने के लिए बद्री धाम जा रहा हूं। नारायण भगवान को प्रसन्न करके मैं जानूंगा कि वह सत्कर्म क्या है। तब सनत कुमारों ने कहा कि वह सत्कर्म कुछ और नहीं, ज्ञान यज्ञ है। और वह ज्ञान यज्ञ यही श्रीमद् भागवत कथा है, जिनकी शरण में बैठ के, जिनको श्रवण करने से हमारे सारे क्लेशों की समाप्ति होती है, क्लेश शांत होते हैं। माताओं, आपने देखा है कि जब बारिश पड़ती है, मेघ बरसते हैं, तो वह मेघ आपको भिगो देते हैं, गीला कर देते हैं ना। परंतु आपके हाथ में यदि छाता हो तो वह छाता आपको बारिश से भीगने में आपकी मदद करता है ना। और वह छाता केवल आपकी बारिश में भीगने से ही नहीं, धूप भी निकल रही हो तो धूप में भी आपको बचाता है ना। ऐसे ही इस कली काल में जहां चाहूं और कली काल का क्लेश है, परंतु जब वह जीव भागवत जी की शरण में आता है, सतगुरु की शरण में आता है, तो जैसे बरसात में वह छाता आपका रक्षा कवच बन जाता है, ऐसे ही भागवत जी की कृपा भी आपके रक्षा कवच बन जाती है। यानी कि कली काल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। और वैसे भी बंधुओं, कलयुग किसके लिए? जो दुष्ट है, दुर्जन है, दुरात्मा है। सज्जनों के लिए कभी कलयुग नहीं आता। और बल्कि कलिकाल में जितनी कथा सुलभ है, उतनी तो किसी भी हमें काल में सुलभ नहीं थी। और आपको पता है कि कलिकाल की एक बड़ी विलक्षण विशेषता यह भी है कि जो है सतयुग, द्वापर, त्रेता में भी
जो श्री हरि की कृपा सुलभ नहीं होती थी, वह कली काल में भगवान के नाम का आधार लेने मात्र से प्राप्त हो जाती है। तो सनत कुमारों ने नारद जी को कहा कि वह सत्कर्म कोई और नहीं, भागवत कथा ही है। सनत कुमारों ने कहा से नारद जी ने कहा यह कैसे हो सकता है? जिन ज्ञान और वैराग्य को मैंने वेद वेदांत संपूर्ण उनको सुना दिए, तब उनकी मूर्छा नहीं टूटी, तो भागवत जी तो वेदों का ही तो फल है। सनत कुमार बोले आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे आम के वृक्ष में जड़ से लेकर छोर तक, टहनी तक, पत्ते तक रस ही रस है, लेकिन क्या आपको उसकी छाल में, टहनी में, पत्ते में आपको वह मीठापन रस मिलता है? वह तो आम के वृक्ष पर लगे हुए उस आम के फल से प्राप्त होता है। ऐसे ही भागवत जी इन वेदों का सार है, और जब वह सार हमको प्राप्त होता है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी बोले अच्छा, तो अब हम कैसे इसको श्रवण करें? बोले यह तो एक स्थान पर बैठकर के श्रवण की जाएगी, उत्तम स्थान। कैसे सुनी जाती है? बोले 7 दिन पर्यंत यह कथा। तो हरिद्वार में गंगा जी के तट पर, आनंद तट पर इस कथा का पारायण हुआ, और स्वयं नारद जी इसके यजमान बने हैं। और सनत कुमार जो 4 भाई है ना ये, तो इनमें सबसे बड़े जो हैं सनत कुमार, उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराया है। और इस भागवत कथा को श्रवण करने के लिए नदी, पर्वत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवी, देवता, संत सब अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं। और इसी यज्ञ मंडप में भक्ति देवी भी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के कथा श्रवण करने के लिए आती हैं। और बंधुओं, इस कथा के पुण्य प्रताप से जो ज्ञान वैराग्य मूर्छित होकर के धरती पर पड़े हुए थे, इस भागवत कथा की कृपा से उन दोनों ज्ञान वैराग्य की मूर्छा समाप्त हुई, और वह भगवान की उस कृपा प्रसाद के बल पर दोनों की मूर्छा टूटती है, तुरोहित होती है, और वो अपनी चेतना में आग करके खड़े हो जाते हैं। ऐसी भागवत जी की कृपा है। चहूं और भागवत कथा को सुनकर के सब जो है जय शब्द, नमा शब्द की जय जय घोष करने लगे। और तभी उस कथा मंडप में श्री साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। भक्ति देवी चरणों में उनके भगवान के जो है अश्रुपात करने लगी। भगवान बोले भगवती भक्ति, तुम तो मेरी वह प्रिया हो कि अगर तुम दुष्ट के घर में भी जाती हो ना, तो मैं तुम्हारे चरणों के पीछे पीछे उस दुष्ट के घर में भी चला जाता हूँ। भक्ति कहती है कि आज आपने कृपा करके मेरे पुत्रों को चेतना प्राप्त कराई है। मैं आपसे एक वचन और मांगती हूँ कि कली काल में जो भी जीव आपकी शरण में आए, आप उस पर अवश्य अपनी कृपा कीजिएगा। तो बंधुओं, भागवत जी की कथा वह कथा है जो जड़ जंगम कीट वनस्पति, यहाँ तक कि बुरे कर्म करने के बाद जो प्रेतात्मा बन जाते हैं, उनके भी कल्याण का साधन है भागवत जी की कथा।